हेलो। तो कैसे हो सब। आज हम लोग क्लास 9th के क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे मिले थे, बहुत लोगों ने कहा कि क्लास 9th की भी क्लास हमें चाहिए मैथ्स की। तो क्लास 9th आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है वीडियोज़ में, तो चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है, आज उसके इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लास 9 के लिए ही नहीं, क्लास 10th हो या कोई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो जिसमें मैथ्स आता है, नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं अपना एक अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम को समझना होगा हमें। कुछ नंबर्स के बारे में हम समझेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, नंबर कहाँ से आता है? डिजिट से आता है। डिजिट यानी कि अंक, ठीक है, डिजिट का मतलब होता है अंक। और डिजिट्स क्या होते हैं मैंने बात की थी, फिर से मैं बता देता हूँ। डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स जो होते हैं वो सिंबल होते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को दिखाने का सिंबल करते हैं ना, जैसे डॉक्टर लोग अपने यहाँ ऐसे प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह एम्बुलेंस वगैरह पे देखा होगा प्लस बना हुआ रेड साइन का, ठीक। तो ये सारे सिंबल होते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल आपको रास्ते में देखने को मिल जाते हैं। तो उसी तरह से डिजिट्स क्या है? ये सिंबल हैं। किसको डिनोट करने का? किसी चीज़ को गिन करके, ठीक है, उसको डिनोट करने के सिंबल होते हैं डिजिट, जो कि होते हैं 1 से लेकर के 9 तक थे पहले। ये सारे ऐसे सिंबल बनाए गए थे, ऐसे डिजाइन बनाए गए थे। 1 से लेकर के ऐसे 9 तक लिखा गया था। बाद में जीरो की खोज हुई तो जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो ये सारे के सारे डिजिट्स माने गए थे, ठीक है, ये अंक माने गए थे, ये सिंबल बनाए गए थे, ठीक है। फिर इन्हीं से मिल करके हमारा क्या हुआ? संख्याओं का निर्माण हुआ। यानी ग्रुप ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करेंगे तो वही हमारे नंबर होते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात कर लें, जैसे 1 के साथ 2 ले लिया हमने, 2 के साथ 5 ले लिया, 9 के साथ 0 ले लिया, ठीक है, 9 के साथ 5 ले लिया, 1 के साथ 0, 3, 2 ऐसे ले लिया मैंने। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नंबर हो जाएंगे, ठीक। तो यानी कि समझ में आ गई होगी बात। डिजिट्स बहुत ही बेसिक चीज़ है, 6, 7 में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो क्लास 6 की, तो ये सारे नंबर्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, ठीक। और यहीं से हमें नंबर सिस्टम को समझना है। संख्या पद्धति जिसको हिंदी में कहते हैं, यूपी बोर्ड में संख्या पद्धति नाम से चैप्टर होगा कक्षा 9 का, और इंग्लिश मीडियम में नंबर सिस्टम लिखा होगा। तो नंबर कैसे कैसे टाइप के नंबर होते हैं, ठीक ना। अगर सबसे हम बात करें ऑड नंबर, इवन नंबर में पहले हम क्लासीफाई अगर कर लें, या सॉरी इसके पहले भी कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, एकदम स्टार्टिंग बेसिक। होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या की हम बात करें, पता सबको होगा। जिसको नहीं पता होगा उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, एकदम बेसिक से चलेंगे। जिसको ना भी आता हो मैं, तो उसको भी मैथ क्या करे, आ जाए, एकदम टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर के अगर हम स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके और इनफाइनाइट तक जाएं, तो ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं होंगी। पर अगर मैं इसी में 0 इंक्लूड कर लूँ, 0 से मैं काउंट करने लगूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4। और अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, अनगिनत हो जाएंगे इनफाइनाइट तक। ध्यान रहे, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में माइनस को नहीं लेते, यानी नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है पूर्णांक की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं। नंबर आता है इंटीजर्स, शब्द आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी प्लस माइनस हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सबको मिला करके इंटीजर बनता है। यानी -1, -2, -3 और ऐसे ऐसे फिर, ठीक है। अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूँ, फिर +1, +2 की भी बात करूँ, +4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, और ये भी इनफाइनाइट तक। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? जिनको भी हम नंबर लाइन पे इन सारे को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो भी अपने आप में पूर्ण अंक हो, पूरा नंबर हो, उसी को हम इंटीजर कहते हैं। तो ये नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग है, सबको पता भी होगा। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, क्या अंतर होता है ये समझ लो, ठीक है। होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आता, बट इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, तो हाँ बिल्कुल, सारे, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, कि सारे पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। बट इसी का अगर मैं उल्टा कह दूं कि और क्या, ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो नहीं, फॉल्स, गलत है। सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती।
सारे इंटीजर्स पूर्ण संख्या यानी होल नंबर भी नहीं होती। ऑल द इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर बट ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इस बात को समझना बड़ी गहराई से, ठीक है। लिखना चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी और आगे मिलेगा भी ऐसा देखने को। पहला नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। हिंदी वाले, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है। दूसरा, ऑल द नेचुरल नंबर, जिनको आ रहा है आगे बढ़ जाओ, वीडियो को आगे बढ़ा लो, ठीक है। ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है, पूर्णांक होती हैं। बट इसी का उल्टा नहीं होता, ठीक है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द इंटीजर्स आर नॉट, ये हम कहेंगे ऑल द इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर, ठीक है, ओ आर नेचुरल नंबर। यानी सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते या फिर नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान दो। कैसे? अगर मैं बात करूं +1 की, ठीक है, तो ये तो क्या है, ये नेचुरल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 सारे के सारे को इंटीजर कहेंगे। बट सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि -5 ये इंटीजर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह से 0 होल नंबर तो है, ठीक ना, ये आ जाएगा, ये सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक, 0 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे अगर मैं -5 की बात करूं, ठीक है, तो ये अब होल नंबर नहीं रह गया, ये इंटीजर है बट होल नंबर नहीं है। तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना। एक लाइन और इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ही आसान है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं बट, ठीक है, होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते, ठीक। 0 छूट जाता है क्योंकि 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नहीं है। लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लो, मिटा देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे ऑड इवन की। सबको पता होगा ऑड मतलब क्या होता है, विषम, और इवन का मतलब होता है सम, ठीक है। यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, सॉरी इसमें इवन में डिविजिबल बाई 2, यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको इवन कहेंगे, ठीक है। और जो नंबर डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर कहलाएगा। जैसे 5 की मैं बात करूं, 9 की बात करूं, 11 की बात करूं, 13 की बात करूं, 15 की बात करूं, 17 की बात करूं, 21 की बात करूं, ये कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो सारे के सारे ऑड नंबर हैं। और अगर डिविजिबल है 2 से, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, सारे के सारे 2 से डिविजिबल नंबर हैं तो सारे के सारे इवन नंबर होंगे, ठीक। जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं ताकि आप लोग को पता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता हो उनके लिए मैं बस बता दे रहा हूँ, ऑड एंड इवन। फिर आता है प्राइम नंबर की। अगर मैं बात करूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग। प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिसमें, इसको देखो ऐसे समझना, प्राइम नंबर का अगर मैं पी आर हटा दूं तो क्या बचेगा, आई और मी, ठीक है। आई को मैं इसको अगर हटा दूं तो ये कुछ कुछ 1 की तरह दिख रहा है, कुछ कुछ क्या पूरा ही 1 दिख रहा है ना, ठीक है। यानी 1 एंड मी, यानी कि मैं खुद। तो प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि जो 1 से डिविजिबल हो और मी यानी खुद से डिविजिबल हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहेंगे। किसी और से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 2 की बात कर लें, 3 की बात कर लें, 5 की बात कर लें, 7 की बात कर लें, 11 की बात कर लें, ये नंबर्स क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं और खुद से डिविजिबल हैं, सेल्फ डिविजिबल हैं। यानी कि 2 को 2 से ही काटा जा सकता है, किसी और से नहीं। 3 को 3 से ही काटा जा सकता है, इसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड वाले, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, प्राइम में क्या, आई और मी, यानी कि खुद से कटेगा
और 1 से कटेगा। आई को 1 की तरह लिखते हैं, 1 से कटेगा, और मी यानी खुद से कटेगा, ठीक है, सेल्फ से कटेगा, तो इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक, तो ये नंबर्स जो होते हैं ये नंबर्स हैं। हमें जो पढ़ना है नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए, हमें बेसिकली पढ़ना है रेशनल और इरेशनल के बारे में, रेशनल एंड इरेशनल के बारे में। हाँ, इसके लिए एक और चीज़ जानना, को प्राइम के बारे में समझो। ये बात बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। को प्राइम उन्हें नहीं कहते, ये अभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं, यानी जो साथ में अभाज्य है, यानी कि इसमें भाज्य संख्याएं भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2 ले लूं, ठीक है, और 9 ले लूं, ठीक है, तो 2 और 9, इसमें 2 तो प्राइम नंबर है बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। बट ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो को प्राइम नंबर इसलिए कहलाएंगे कि को प्राइम नंबर की जो थियरी कहती है, को प्राइम नंबर का जो रूल कहता है कि इन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है, यानी 2 1 से डिविजिबल है एंड 2 से डिविजिबल है, और 9 1 से है, 3 से है और 9 से है, तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन इसमें डिविजिबल नहीं है, कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, तो उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। यानी दो ऐसे नंबर जिनको 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या न काटती हो, बाकी अलग अलग काट रही हो बट उन दोनों को एक ही संख्या न काट रही हो, उसको हम कहते हैं को प्राइम या सहभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे और नंबर अगर ले लें 9 ही ले लें, ठीक है, और दूसरा कोई नंबर ले लें, कौन सा नंबर लेंगे, 20 ले लेते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, किसी न किसी संख्या से डिविजिबल हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है, बट इसका फैक्टर करेंगे तो 3 1 एंड 9 आएगा, और इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 10 होगा, ठीक है, बट 1 के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं मिला, इन दोनों को साथ में हम कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमेशा जोड़े में आएगा, दो नंबर्स हमेशा साथ में आएंगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। हाँ, अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल के, जो कि हमारा टॉपिक है क्लास 9th का। ठीक है, नंबर सिस्टम और भी बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, एक अलग से वीडियो आएगी नंबर सिस्टम की जिसमें पूरे नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन होगा, वो सबके लिए होगा। फिलहाल ये क्लास सिर्फ 9th के लिए है, इसलिए मैं 9th की बातें ज़्यादा करूँगा, है ना। तो रेशनल और इरेशनल की बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ध्यान रहे, परिमेय और अपरिमेय। रेशनल को परिमेय कहते हैं, इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं। बात पहले हम रेशनल की करें, तो रेशनल की अगर हम करें, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां पे वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो हो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम कहेंगे कि वो रेशनल नंबर है। ठीक, ऐसे सारे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सके, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम कह देंगे कि वो रेशनल नंबर है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें 5/7, 2/3, 4/2, 6/9, ये सारे के सारे क्या हैं, p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, सारे को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। देख रहे हो, p/q, 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 जहाँ पे q क्या है, 0 नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, ये रेशनल नंबर है। और इंटीजर्स भी हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, प्लस माइनस लगा दे तो भी रेशनल नंबर आएगा। यानी अगर मैं बात करूँ -5/7 की, -2/3 की, तो ये भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, या पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, रेशनल नंबर है। ठीक, चलो अब मैं अगर पूछूं क्वेश्चन यहीं पे कि क्या 5 या 7 या 11 लिख दूं, ठीक है, या 200 लिख दूं, ऐसा सिंगल नंबर लिख दूं, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये परिमेय संख्या है। कई बार समझ में आता है कि नहीं ये नहीं है क्योंकि ये p/q के रूप का नहीं है, बट ये है, क्योंकि मैं इसे p/q के रूप में अगर लिखना चाहूँ तो by1 लिख सकता हूँ, सबके में by1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, p/q के रूप का है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर की डिफिनीशन यही कहती है ना कि p/q के रूप का होना चाहिए, q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो हमारा फुलफिल तो कर रहा है, p/q के रूप का है, q 0 नहीं है, 1 तो हो सकता है,
यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जितने हैं, सारे के सारे सिंगल नंबर जितने हम लिखते हैं उस सबको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर जो भी हैं उस सबको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। इवन होल नंबर भी, जीरो को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि मैं जीरो को 0/1 के रूप में लिख सकता हूँ। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? पी तो जीरो हो सकता है ना, तो पी जीरो है, क्या दिक्कत है? तो जीरो रेशनल नंबर है, इररेशनल नहीं है, जीरो रेशनल नंबर है। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। चलो इररेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक ना। इररेशनल नंबर उन्हें कहते हैं, अब इसे जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें वो रेशनल, तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, विच इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, वो क्या कहलाएगा? वो इररेशनल कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो कि इररेशनल होती हैं? ठीक है, तो वो सारी की सारी संख्याएं जो रूट में हो और जिनका मान ना निकाला जा सकता हो, ठीक है, जो होल स्क्वायर ना हो, जो स्क्वायर ना हो, रूट के अंदर हो, इनकी वैल्यू ना निकाली जा सकती हो, इनका स्क्वायर रूट ना निकाला जा सकता हो, क्यूब रूट ना निकाला जा सकता हो, ठीक है, ये नंबर सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे इररेशनल नंबर। रूट के अंदर 7 लिख दूँ, रूट के अंदर 5 लिख दूँ, रूट के अंदर, ठीक है, 8 भी लिख दूँ, तो इसमें से 2 तो बाहर आएगा, पर 2√2 हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, सॉरी इररेशनल नंबर हो जाएगा। तो इन सारी की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जितने भी रूट में ऐसे नंबर मिले, ठीक है, जिनका मान ना निकाला जा सकता हो, उसे कह देना कि वो इररेशनल है। बेसिकली ये रूट में ही मिलेंगे, सारे के सारे रूट में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये इररेशनल नंबर की कहानी है, और ये रेशनल नंबर की कहानी इसके पहले थी, ठीक। अब इस पे हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? अभी इसमें थोड़ा सा और चीजें समझनी है रेशनल और इररेशनल के बारे में। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो मैं 5 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 कंडीशन आती है, ठीक है। एक तो ये डिवाइड हो करके, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। पहला चीज़ तो या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो होगा वो 0 बचेगा। जैसे कि अगर मैं 6/3 की बात करूँ तो 3 2 जा 6, आंसर 0 आएगा। तो ये तो हो गया टर्मिनेट। बट उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, यानी वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसमें भी 2 कंडीशन आती है कि एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और फिर जो उसके बाद पॉइंट के बाद अगर हम लेकर के जा रहे हैं, दशमलव के बाद लेकर के जा रहे हैं, डेसिमल के बाद लेकर के जा रहे हैं अगर डिवीजन हम, तो वो टर्मिनेट ना होने के बाद भी डेसिमल के बाद वो कंटिन्यू कर रहा है, यानी रिकरिंग हो रहा है। रिकरिंग का मतलब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, सेम नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक। और दूसरा चीज नॉन रिकरिंग कर रहा है, सेम नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में ये 2 चीजें आएंगी। अगर वो कट नहीं रहा है तो डेसिमल में उसका डिवीजन लेकर के जाएंगे, और डेसिमल में 2 चीजें आएंगी कि नंबर डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। हो सकता है 2 नंबरों का ग्रुप हो जो बार बार रिपीट हो सकता है 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, डिविजिबल करने पर। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि हर एक नंबर नया है, बार बार वो रिपीट, कोई पैटर्न नहीं बना रहा, 1 के बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 3 ऐसे करके आता रहेगा। तो ये होगा नॉन रिकरिंग। अब इसको, इसका रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर से इसका क्या लेना देना है तो वो समझो, क्योंकि मेन चीज़ तो यहाँ पे आए। अगर वो रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर है तो इसका जो भी डिविजिबल होगा, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो जो भी डिविजिबल होगा, ठीक है, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, पहला चीज, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर दूसरा टर्मिनेट, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में ये क्या होगा? रिपीटिंग वाला होगा, रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा जिसको शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है, या फिर अगर अशांत दशमलव है तो फिर रिपीटिंग वाला होगा, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। इसकी कहानी तो ये है कि टर्मिनेट होकर के एक सिंगल नंबर मिल जाएगा, 5 मिल गया, 7 मिल गया, ऐसे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा? 5 पॉइंट मान लो 7 3, और यही बार बार रिपीट हो रहा है, 7 3 7 3 7 3 7 3 डिविजिबल करते जा रहे हैं और बार बार यही चीज़ रिपीट होती जा रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इररेशनल में क्या होता है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है, यानी कि 5.725231025, ठीक है,
0 2 3 4 5 ऐसे करके। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और देख रहे हो कोई पैटर्न नहीं है, यानी 7 2 5 2 3 1 0 कोई पैटर्न नहीं है, कोई एक ही संख्या या एक ही ग्रुप बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही में क्या है नॉन रिकरिंग है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है, सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये इर्रेशनल नंबर की कहानी है, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो जब भी तुम्हें दिखे कि टर्मिनेटिंग है तो कह देना रेशनल है, अगर दिख जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, 5 के बाद ऐसे डेसिमल में आ रहा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 5.73 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसे जो भी नंबर लिखे होते हैं ये सारे के सारे रेशनल होते हैं। ठीक है, इनको हम बना सकते हैं P/Q के रूप का। बट अगर ऐसे नंबर हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोई पैटर्न वगैरह नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहना, ऐसे नंबर को सीधा सीधा कहना कि वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है तुम्हारे कोर्स की चीज़, मिटा देते हैं। ठीक है, छाप लेना, इसको पॉज करके लिख लेना। तुम लोग तो समझदार हो भाई, 9th वाले समझदार होते ही हैं, ठीक ना, क्लास 8 के बाद समझदारी आ जाती है ना। चलो अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन एक टाइप का ये बनेगा, जो तुम्हारे चैप्टर्स मिलेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है, चैप्टर एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन है, समझ जाओगे तो चैप्टर आसानी से लगा ले जाओगे। मान लो कह दिया कि 2 है और 3 है, इन दोनों नंबर्स के बीच में, ये दोनों रेशनल नंबर है, मैंने कहा था ना जितने नेचुरल हैं होल नंबर है सारे के सारे क्या हैं रेशनल नंबर है, क्योंकि इनमें बाई 1 करके मैं P/Q के रूप का लिख सकता हूँ। कह दिया कि 2/3 के बीच में फाइंड 4 रेशनल नंबर, यानी ये तो है ही, इनके बीच में 4 रेशनल नंबर निकाल के लिखो। ठीक है, तो सिंपल था, एक काम करना, जितना पूछा है उससे एक ज़्यादा करना, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, उतने का इसमें गुणा करो। ठीक है, ये 2/1 इसको लिख लो और ये 3/1 लिख लो, तो 5 आया ना, तो 5 का इसमें गुणा करो 10 और नीचे भी उतने का गुणा, ताकि फिर कट के 2 आ जाए, मान में कोई फर्क, वैल्यू में कोई अंतर ना आए। सेम चीज भाई 5 का इसमें गुणा करो 15 और ये 5। अब इसके बीच में 10/5 और 15/5 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 11/5 आएगा, 12/5 आएगा, 13/5 आएगा, 14/5 आएगा। हो गए 4 रेशनल नंबर तुम्हारे। जितने नंबर तुमसे पूछे रेशनल के उससे एक ज़्यादा कर लो, तुम 2 ज़्यादा कर सकते हो, 4 ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ढेर सारे। अगर मैं कहूँ कि 2 नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो सीधा एक ही आंसर आना चाहिए कि 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ढेर सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, तुम्हें 4 पूछा था, तुम 4 से ज़्यादा निकाल सकते हो, उसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो अपनी मनपसंद। ठीक है, बट हाँ ये रहे कि 4 अगर निकालना है तो 4 से ज़्यादा ही तुम्हें जोड़ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 ज़्यादा करके 5 से मैंने किया, तुम 2 ज़्यादा करके, 3 ज़्यादा करके, 5 ज़्यादा करके कर लेना, पर 4 से ज़्यादा करके ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वो कोई भी नंबर लिख सकता है, जैसे अगर वो पहले से ही P/Q के रूप का लिख दे, कह दे कि इसका निकालो, ठीक है, तो इसका भी वही काम करेंगे। अगर मान लो 3 नंबर पूछ दिया, 4 नंबर पूछ दिया, जितना पूछे उससे 1 ज़्यादा करके क्या करो, मल्टीप्लाई कर जाओ। अगर पहले तुम डिनोमिनेटर सेम कर लो तो भी थोड़ा सा आसान कर सकते हो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ 15। अब इसके बीच में ढेर सारे नंबर निकाले जा सकते हैं, 4/6 और 15/6 के बीच में 5/6 है, 7/6 है, ठीक है, 8/6 है, 6/6 भी है, ढेर सारे नंबर हो सकते हैं। तो जितने पूछे हम निकाल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा पूछे तो फिर उससे ज़्यादा और मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 रेशनल, इसी एक्सरसाइज में भी आएंगे हम लोग, उसमें भी करेंगे, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है। 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर तुमसे रेशनल नंबर पूछे तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रेशनल नंबर अगर पूछता है तो तुम दोनों को ऐड करके डिवाइड भी कर सकते हो, तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक रेशनल नंबर भी निकल जाएगा। ठीक है, बट बेसिकली ये रूल जो होता है सब में काम करता है, चाहे 1 पूछे चाहे 1000 पूछे, ये रूल सब में काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और मज़ेदार आती है कि अगर मान लो एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, इसमें मैं इर्रेशनल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, या एक रेशनल नंबर है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ इर्रेशनल को,
या फिर रेशनल नंबर है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इर्रेशनल नंबर को, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर है, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ इर्रेशनल नंबर से, ठीक है, या इसी का उल्टा कि इर्रेशनल में रेशनल ऐड करूँ या इर्रेशनल में से रेशनल घटाऊँ या इर्रेशनल में से रेशनल का मल्टीप्लाई करूँ या इर्रेशनल में रेशनल से डिवाइड करूँ। तो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर जो आएगा वो इर्रेशनल होगा सारे कंडीशन में, ठीक है, सब में। अगर मैं रेशनल में इर्रेशनल को ऐड करता हूँ तो भी आंसर इर्रेशनल आएगा। जैसे कि अगर मैं 5 है इसमें प्लस √3 कर दिया तो आंसर आएगा 5 + √3, सिर्फ यही आंसर ही रह जाएगा, तो ये इर्रेशनल नंबर है। इसमें से वही माइनस अगर मैं कर दिया तो भी आंसर वही होगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × √3 आंसर आएगा 5√3, डिवाइड कर दिया तो 5/√3, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। हाँ, बट एक चीज़ ध्यान देना, इन दोनों के लिए यहाँ पे रेशनल नंबर जो होगा, रेशनल नंबर शुड नॉट बी 0, ये इन दोनों के लिए कंडीशन है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड में रेशनल नंबर को 0 नहीं होना चाहिए, तभी आएगा आंसर इर्रेशनल। बट अगर रेशनल नंबर 0 हो गया तो 0 में इर्रेशनल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर तो 0 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रेशनल, क्योंकि 0 तो रेशनल है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए कंडीशन है कि रेशनल 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, इन दोनों में 0 भी होता है तो 0 में इर्रेशनल को ऐड करोगे तो आंसर तो इर्रेशनल ही मिलना है, और इर्रेशनल को माइनस करोगे तो भी आंसर इर्रेशनल मिलना है। तो इन दोनों के लिए कंडीशन नहीं है। हाँ, इन दोनों के लिए कंडीशन है कि रेशनल 0 नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? अगर मैं मान लो बात करूँ √3 और रेशनल नंबर मैंने 0 ले लिया, अब क्या होगा, किसी भी नंबर में मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर तो 0 आ जाएगा ना। और 0 क्या है, 0 को मैंने बताया था कि 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो थोड़ा, परिमेय संख्या है। तो हमारा तो आंसर गलत आ गया, क्योंकि हमने कहा कि अपरिमेय आएगा, कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ने पे अपरिमेय आएगा, परिमेय में से अपरिमेय घटाने पे अपरिमेय आएगा, परिमेय में अपरिमेय का गुणा करने पे अपरिमेय आएगा, परिमेय में अपरिमेय से भाग देने पे अपरिमेय आएगा। तो मैंने तो ये कहा था कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा करो तो अपरिमेय आए, पर यहाँ तो परिमेय आ गया। पर इसीलिए इसके लिए कंडीशन लगा दी गई है कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये बात सत्य होगी। अगर 0 होता है तो यही बात पलट जाएगी, तब वो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो इसे भी नोट कर लो, ये भी तुम्हें चैप्टर में देखने को मिलेगा। आगे एक्सरसाइज मजेदार है, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब कुछ थोड़े छोटे छोटे बात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं √a लिखा है, यानी रूट के अंदर एक नंबर लिखा है और रूट के अंदर दूसरा नंबर लिखा है, यानी बेसिकली ये रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। तो इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो अगर मल्टीप्लाई करना है रूट वाले संख्याओं का तो एक रूट लगा के इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ, ये सही है। डिवाइड में भी यही चीज़ है, √a डिवाइडेड बाई अगर √b है तो मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों को कर सकता हूँ, ये भी बात सही है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √a/√b, ठीक है, और इसको एक ही रूट के अंदर a/b भी लिख सकता हूँ, ये भी बात सही है, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट करना है तुम लोग को, ठीक है। बट अगर √a + √b तुम्हें कहीं मिला तो क्या इसको √a + b लिख सकते हो? नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये √a + √b ही रहेगा जब तक कि रूट सॉल्व ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना। नेगेटिव माइनस में भी ऐसे ही होता है, √a- अगर √b कर दूं तो इसका आंसर रूट के अंदर a - b नहीं होगा, इसका आंसर यही रहेगा √a - √b जब तक कि रूट सॉल्व ना हो जाए। अगर रूट की वैल्यू सॉल्व हो जाती है तो घटा सकते हैं, ऐसे नहीं घटा सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जिनको मैथ नहीं आता, मैथ जिनका भी वीक होता है, उनसे ये गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें, है ना। चलो इसको नोट कर लो, प्लस आएगा, माइनस आएगा, डिवाइड आएगा, ठीक है, इनटू आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, लेकिन रूट के अंदर ये तो सॉल्व कर सकते हो, यानी कि अगर रूट के अंदर ही पहले से a + b लिखा है तो इसे सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, जो भी नंबर हो ऐड कर लो, ठीक ना। इसको ऐसे ऐसे मत लिख देना, ठीक है, इसी का उल्टा ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। √a - b इसको हम √a - √b नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, बट अगर √a × b है तो इसको मैं अलग अलग रूट में लिख सकता हूँ, ठीक है, ये सही होगा।
हाँ डिवाइड में भी है, रूट ए अपॉन बी एक ही रूट के अंदर है, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ये भी सही होगा, ठीक है। बट प्लस माइनस में मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो ये इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का, और कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि तुम्हें एक्सरसाइज में सॉल्व करने के काम में आएगी। तो जो भी 9th वाले हैं, ठीक है ना, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो कि 9th की क्लास स्टार्ट हो गई है, वो ज्वाइन कर लें। एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। NCERT के हिसाब से फिलहाल हम लोग चलेंगे, फिर आगे जैसा होगा अलग अलग प्रकाशन की किताबें भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। हर एक जो भी आपको दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में करो कि हाँ मुझे इस प्रकाशन के इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल NCERT से चलेंगे, फिर आगे RD शर्मा, RS अग्रवाल है, ठीक है, या फिर जो भी किताब हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड में राजीव प्रकाशन, मनोहर रे, जो भी किताबें होंगी, जो भी क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे सबको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।